हेलो गाइस, तो मैं अर्जुन आपका हनुमंत क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज अनुपात समानुपात का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि संख्याओं के जोड़ व अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आज हम टाइप पढ़ते हैं कुल अनुपातिक मान बराबर कुल संख्यात्मक मान। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण की माप बताइए। ठीक है ना, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 1:2:3 और बोला है तो सबसे बड़े कोण की माप बताइए। तो हमें पता है कि कुल अनुपातिक मान यानी कुल रेशियो वैल्यू कितनी दे रखी है 1:2:3। ठीक है, और यहाँ लिखा है कुल अनुपातिक मान यानी कुल रेशियो वैल्यू कितनी है 3, 2, 5 और 1 6 यानी 6 रेशियो। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ऊपर कितना अंश होता है 180 अंश होता है, यानी 6 रेशियो बराबर कितने के 180 अंश के। 6 से काट दो, 6 3 18 है, तो 1 बराबर कितने के 30 के। सबसे बड़ा पूछा है तो 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है 3। सही है, बड़ा निकालना है 3 रेशियो निकाल दो। 30 गुणा 3 कितना आ गया 30 3 90, यही इसका आंसर है। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है और उसका परिमाप 120 मीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। सही है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है 3:4:5 और उसका परिमाप दे रखा है 120, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। तो भुजा कौन सी है 3:4:5। सही है, ये सब कुछ रेशियो में लिखी है। ठीक है, अब कुल अनुपात मान इनका कितना है 4, 5 और 4 9, 3 12। सही है, अब हमें पता है कि परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का क्या होता है योगफल होता है, यानी कुल रेशियो में वैल्यू कितनी 12 है और वास्तव में उसका संकेत मान कितना है 120। तो एक और कितने के 10 के। सबसे छोटी भुजा बतानी है, तो इन सब में छोटी कौन है 3 4 5 में छोटी है 3, 3 की निकाल दो। 3 गुणा 10 कितना आ गया 30, ये इसका आंसर है। नोट करें। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका योगफल 90 है, तो बड़ी संख्या बताइए। सही है, दो संख्या का अनुपात दे रखा है कितना 4:5 और उनका योगफल 90 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी कौन सी है, तो अनुपात कितना है 4:5। सही है, अब इनका क्या दे रखा है योगफल। अगर गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल कर दो, अंतर दे रखा है तो अंतर कर दो, योगफल दे रखा है तो योगफल कर दो, यानी जो दे रखा है वो कर दो। अब पता है कि 90 के दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 रेशियो। सही, यानी यहाँ पर आर लगा लेना क्योंकि ये सब अनुपात में फिक्स वैल्यू नहीं है ये। अब इनका योगफल दे रखा है 90, तो हमने भी इनका योग कर दिया 5 और 4 9 और 90 के, तो एक और कितने के 10 के,
इन्होंने पूछा है तो बड़ी संख्या बताइए, तो 4 और 5 में बड़ी कौन है? 5, 5 की निकाल दो। 5 गुणा 10 कितना आ गया? 5 9 50, यही इसका आंसर है। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात पाँच अनुपात 7 के अनुपात में है। दो संख्या का अनुपात हो 5 अनुपात 7 के अनुपात में है और उनका अंतर 20 है, तो उनका योगफल बताइए। योगफल बताइए। सही है। तो दो संख्या का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 7, यानी दो संख्या का कितना अनुपात उनका? 5 अनुपात 7 दे रखा है। अब आगे बात करें कि इनका योगफल दे रखा है, अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है वो देख लो। और उनका अंतर दे रखा है 20, तो तुम भी अंतर ले लो। 20 दे रखा है अंतर, तो तुम्हारे हिसाब से अंतर कितना है? 7 और 5 में 2 का, 2 बराबर 20 के, यानी 2 रेशियो वाली कितनी है? 20। तो एक और कितने के? 10 के। अब बोला है कि इनको योगफल बताइए, तो 7 और 5 कितनी हो गए? 12, 12 की निकाल दो। 10 गुणा 12 बराबर 120। सही है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। जो इसमें दे रखा है उससे तुलना करा दो। योगफल है तो योगफल से करा दो, और अंतर है तो अंतर से करा दो। नोट करें। आगे देखें। क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। तीन संख्या अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 20 कम हो तो दूसरी संख्या बताइए। सही ना। यदि तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी तीन संख्या दे रखी है 3 4 5 के अनुपात में, बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है? 20। और हमारे हिसाब से कितनी कम है? इससे कम बोले अधिक बोले अंतर ले लो बस, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली इससे ये 5 है, ये 3 है, इससे कितनी कम है? 2। और तुम्हें जब भी कम और अधिक दिखाई दे, कम या अधिक, तुम अंतर ले लो बस। सही है। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। तो एक बराबर कितने के? 10 के। अब बोल रहा है कि इसमें दूसरी संख्या बताइए। तो ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी है। दूसरी निकालनी है तो निकाल दो। 4 रेशियो की वैल्यू 10 गुणा 4 कितना आ गया? 40। ये इसका आंसर है। नोट करें। आगे देखें। कोई धनराशि ए और बी में 2 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का हिस्सा 200 रुपये हो तो बी का हिस्सा बताइए। कोई धनराशि ए और बी में 2 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का हिस्सा 200 रुपये हो तो बी का हिस्सा बताइए। यानी दो
व्यक्ति हैं ए और बी, इन्हें धनराशि बांटी है 2:5 के अनुपात में। बोल रहा है कि ए का हिस्सा है 200 रुपये और रेशियो में कितना है 2 बराबर 200, तो 1 बराबर कितने के 100 के। बी का हिस्सा पूछा है, निकाल दो 5 रेशियो की। 100 गुणा 5 कितना आ गया 500। ये इसका आंसर है, नोट करें। आगे देखें। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो दूसरी संख्या बताइए। क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं हैं वो 5:7:12 के अनुपात में है। यदि पहली और तीसरी संख्या के योग, यानी पहले तो इनका रेशियो लिख लो 5:7:12, ये पहली है, दूसरी और ये तीसरी है। बोल रहा है कि पहली और तीसरी का योग, तो 12 और 5 17 रेशियो। दूसरी संख्या कितनी है 7 और, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली और तीसरी का योग जो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 50 अधिक है। तो मैंने तो पहले बता दिया, कम और अधिक के लिए क्या लेते हैं अंतर लगा दो बीच में माइनस। अब ये वाली 12 और 5 17 हुई और ये वाली 7 है, घटा दो कितना बचा 10 बराबर कितने 50 के, तो 1 बराबर कितने के 5 के। अब बोल रहा है कि इसमें दूसरी संख्या बताइए, दूसरी कौन है 7 की, निकाल दो 5 गुणा 7 5 7 35 है, इसका आंसर है, नोट करें। आगे देखें। तीन संख्याओं का योगफल 700 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो तो पहली संख्या बताइए। तीन संख्या को ऊपर दे रखा है 700, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी फर्स्ट और सेकंड दे रखा है 2:3। आगे दूसरी और तीसरी दे रखी कितनी 4:5, सही है। अब इनका योगफल दे रखा है 700, तो पहले हमें तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड निकालनी पड़ेगी तीनों, यानी पहली और दूसरी और तीसरी। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है अनुपात निकालना, तो ये दे रखा है 2:3 पहली और दूसरी तीसरी दे रखी है 4:5। तो बताया था जहाँ खाली है उसका बगल वाला लिख दें। यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इनका योगफल दे रखा है 700, तो तुम भी इनका योगफल कर दो। 12 8 20, 20 और 15 35, 35 बराबर 700 के। 35 दूनी 17 और 0 की 0 लगा दो। एक और कितने के 20 के। पहली संख्या पूछी, पहली कितनी है 8, 8 की निकाल दो 20 गुणा 8, 8 दूनी 16 और 0 की 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा टाइप फिनिश कर लिया है। अब अगली वीडियो में इससे अगला टाइप पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।